जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, फिलहाल हमारी टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की जबरदस्त और सांसें रोक देने वाली टेस्ट सीरीज में अपना दमखम दिखा रही है। जहां अब तक 2 टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं, जिनमें एक में इंग्लैंड ने जीत दर्ज की, जबकि दूसरे में भारतीय टीम ने जबरदस्त वापसी करते हुए शानदार जीत हासिल की। और अब यह टेस्ट सीरीज काफी रोमांचक तरीके से खेली जा रही है। लेकिन दोस्तों, इन 5 टेस्ट मैचों के खत्म होते ही सबके मन में यही सवाल उठ रहा है, इसके बाद फिर क्या? तो दोस्तों, अब इसका जवाब सामने आ चुका है। हमारी टीम इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की धमाकेदार T20 सीरीज खेलने जा रही है, जो कि बांग्लादेश की सरजमीन पर खेली जाएगी। और इसके लिए BCCI ने हाल ही में एक मीटिंग के दौरान भारतीय टीम के उन 15 शेरों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिन्होंने IPL 2025 में अपनी जबरदस्त बल्लेबाजी, घातक गेंदबाजी और गजब की फील्डिंग से सबको अपना दीवाना बना दिया था। जी हां, यहां आपको बता दें कि इस T20 सीरीज में सभी सीनियर खिलाड़ियों को पूरी तरह से आराम दिया गया है और उनकी जगह उन कुछ अनुभवी और युवाओं को मौका दिया गया है, जिन्होंने अपनी कम उम्र में ही ये साबित कर दिया कि उनके लिए उम्र सिर्फ एक नंबर है। ये खिलाड़ी आने वाले वक्त में बड़े बड़े मुकाबलों के असली हीरो बन सकते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यह है कि इस T20 सीरीज के लिए कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है हमारे बेहतरीन और 360 डिग्री शॉट्स खेलने वाले सूर्या यानी सूर्य कुमार यादव को। वहीं उप कप्तानी का जिम्मा संभालेंगे मिडिल ऑर्डर के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज श्रेयस अय्यर। अब सवाल यही है कि आखिर वो कौन कौन से 15 शेर हैं जिन्हें इस सीरीज के लिए चुना गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन सभी सुपरस्टार खिलाड़ियों के नाम और साथ ही उनका खास रोल भी। सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत और बांग्लादेश के बीच ये तीनों हाई वोल्टेज मुकाबले कब, कहां और कितने बजे से किस स्टेडियम में खेले जाएंगे। और सबसे जरूरी बात, आप इन सभी मैचों का लाइव टेलीकास्ट अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर या टीवी पर कैसे देख सकते हैं। मतलब दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्रिकेट की वो हर खबर मिलने वाली है जो एक सच्चे क्रिकेट फैन के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है। इसीलिए तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक जरूर देखना, वरना मजा अधूरा रह जाएगा। और हाँ, एक छोटा सा सवाल, आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल में से सबसे ज्यादा ढाकड़ कप्तान और शानदार बल्लेबाज कौन है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताना। साथ ही अगर आप भी क्रिकेट के पक्के दीवाने हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दो और हमारे चैनल क्रिकेट कॉडेक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर बड़ी और ताज़ा अपडेट सबसे पहले आपको यहीं पर मिले। तो दोस्तों, बिना ज्यादा देर किए आज की इस फुल ऑन एंटरटेनमेंट और सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, फिलहाल हमारी टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की जबरदस्त टेस्ट सीरीज खेल रही है। और जैसे ही यह सीरीज खत्म होगी, उसके तुरंत बाद टीम इंडिया बांग्लादेश के दौरे पर रवाना होगी, जहां भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मुकाबलों की सुपर रोमांचक T20 सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज का पहला T20 मुकाबला 26 अगस्त को चट्टोग्राम में खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा T20 मैच 29 अगस्त को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में होगा। और फिर सीरीज का आखिरी और तीसरा T20 मुकाबला 31 अगस्त को एक बार फिर ढाका में ही खेला जाएगा। ये सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार शाम 5:30 से शुरू होंगे, यानी मुकाबले का टॉस ठीक आधे घंटे पहले शाम 5 बजे उछाला जाएगा। अब दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि इन तीनों हाई वोल्टेज T20 मुकाबलों को आप अपने मोबाइल या टीवी पर कब, कहां और कैसे लाइव देख सकते हैं, तो ध्यान से सुनिए। भारत और बांग्लादेश के बीच ये तीनों T20 मैच आप अपने मोबाइल पर जियो+ हॉटस्टार ऐप के जरिए लाइव स्ट्रीमिंग के साथ देख सकते हैं। और अगर आप क्रिकेट का असली मजा बड़ी स्क्रीन पर लेना चाहते हो, तो स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर इन मुकाबलों का सीधा प्रसारण भी मिलेगा। अब दोस्तों, बात करें भारत और बांग्लादेश के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों की, तो यहां भी टीम इंडिया का दबदबा साफ तौर पर देखने को मिला है। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 12 T20 मुकाबले खेले गए हैं।
जिनमें से भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 11 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि बांग्लादेश को सिर्फ एक मुकाबले में ही जीत नसीब हुई है। यानी आंकड़ों से साफ है कि टीम इंडिया का पलड़ा हमेशा भारी रहा है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है और यही इस खेल की सबसे बड़ी खूबसूरती है। इस बार बांग्लादेश की टीम भी अपनी घरेलू परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगी और भारतीय टीम को कड़ी चुनौती देने के इरादे से उतरेगी। वहीं दूसरी ओर टीम इंडिया भी अपनी फॉर्म, फिटनेस और युवा खिलाड़ियों की जोश के साथ पूरी तरह तैयार है बांग्लादेश को उसी के घर में मात देने के लिए। तो इस बार की सीरीज भी जबरदस्त टक्कर से कम नहीं होने वाली। दोस्तों, ये तो हो गई बात कि भारत और बांग्लादेश के बीच यह सीरीज कब, कहां, कितने बजे और किस स्टेडियम में खेली जाएगी। साथ ही हमने जान लिया दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में भी। लेकिन अब बारी आती है सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा एक्साइटिंग अपडेट की उन 15 खिलाड़ियों की जिन्हें बीसीसीआई ने इस 3 मैचों की सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड में शामिल किया है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम के T20 स्क्वाड में टॉप ऑर्डर की। इस बार टॉप ऑर्डर में 3 शानदार और युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, जिनकी बल्लेबाजी ने हाल ही में हर किसी को दीवाना बना दिया। सबसे पहले नाम आता है वैभव सूर्यवंशी का, जिन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से IPL 2025 में गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए थे। उनकी बैटिंग में जो आत्मविश्वास और पावर दिखता है, वो विपक्षी टीम के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। वैभव की तेज शुरुआत और स्ट्राइक रोटेशन करने की क्षमता टीम इंडिया के लिए मैच में जबरदस्त मोमेंटम सेट करती है। दोस्तों, हाल ही में खेले गए इंग्लैंड के खिलाफ अंडर 19 क्रिकेट सीरीज में हमें वैभव सूर्यवंशी की धमाकेदार बल्लेबाजी देखने को मिली। जी हां, 5 मैचों में उन्होंने 71 की शानदार औसत से कुल 355 रन ठोक दिए, जिसने सभी को हैरान कर दिया। सूर्यवंशी की इस तूफानी परफॉर्मेंस ने साबित कर दिया कि वो भविष्य में भारतीय टीम के लिए एक बड़ा मैच विनर बनने की पूरी क्षमता रखते हैं। वहीं टॉप ऑर्डर में दूसरे बल्लेबाज के तौर पर मौका मिला है लंबे समय बाद धमाकेदार बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को। जी हां दोस्तों, ऋतुराज अपनी क्लासी, स्टाइलिश और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनकी बैटिंग में वो खास फ्लो और टाइमिंग देखने को मिलती है जो बहुत कम खिलाड़ियों में नजर आती है। ऋतुराज के कवर ड्राइव, पुल शॉट और स्ट्रेट हिट इतने शानदार होते हैं कि गेंदबाज भी देखते ही रह जाते हैं। वो किसी भी गेंदबाजी अटैक को चीरने और तेज शुरुआत देने की क्षमता रखते हैं। शुरुआती ओवरों में उनका आत्मविश्वास और शॉट सिलेक्शन इतना मजबूत होता है कि टीम को तुरंत मजबूत आधार मिल जाता है। उनके पास वो ठहराव, संयम और अनुभव है जो बड़े मुकाबलों में टीम के लिए बेहद जरूरी होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, ऋतुराज का मैदान पर शांत स्वभाव और मैच सिचुएशन को पढ़ने की उनकी खूबी उन्हें और भी खास बनाती है। IPL में भी उन्होंने कई बार यह साबित किया है कि वो अकेले दम पर मैच का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। यही वजह है कि BCCI और चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर ने उन्हें एक बार फिर स्क्वाड में शामिल करके भरोसा जताया है और उम्मीद की जा रही है कि वो इस सीरीज में भी धमाल मचा देंगे। वहीं इसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ T20 स्क्वाड में टॉप ऑर्डर के तीसरे बल्लेबाज के तौर पर मौका मिला है युवा और जोशीले बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को। दोस्तों, अभिषेक शर्मा अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने IPL 2025 में कई मैचों में जबरदस्त स्ट्राइक रेट से रन बनाते हुए फैंस का दिल जीत लिया था। उनकी सबसे बड़ी ताकत है पावरफुल हिटिंग और किसी भी बॉलर पर दबाव बनाने की क्षमता। अभिषेक शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हावी हो जाते हैं और पावर प्ले में तेजी से रन बनाकर टीम को बेहतरीन शुरुआत देते हैं। उनकी बैटिंग में जो आत्मविश्वास और आक्रामकता नजर आती है, वो टीम इंडिया को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाती है। वो स्पिन और फास्ट दोनों तरह की गेंदबाजी के खिलाफ समान रूप से खतरनाक हैं। यही वजह है कि सिलेक्टर्स ने उन पर भरोसा जताया है और इस सीरीज में उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। वहीं इसके बाद बात करें मिडिल ऑर्डर की, तो यहां भी BCCI और चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर ने 3 धमाकेदार खिलाड़ियों को स्क्वाड में शामिल किया है। सबसे पहला नाम है टीम के कप्तान और 360 डिग्री शॉट्स के बादशाह
सूर्य कुमार यादव का। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव का नाम सुनते ही गेंदबाजों के पसीने छूट जाते हैं। उनकी बैटिंग में वो क्रिएटिविटी और इनोवेशन देखने को मिलती है जो किसी और बल्लेबाज में नहीं दिखती। सूर्या हर एंगल से रन बनाने की क्षमता रखते हैं और उनकी फिनिशिंग स्किल्स कमाल की हैं। आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने कई बार साबित किया है कि वो अकेले दम पर मैच का रुख पलट सकते हैं। मैदान पर उनका आत्मविश्वास, आक्रामक सोच और स्मार्ट कप्तानी उन्हें और भी खास बनाती है। इस सीरीज में भी फैंस को उनसे धमाकेदार पारियों की उम्मीद है और सबकी नजरें उनके कमाल के शॉट्स पर टिकी रहेंगी। वहीं मिडिल ऑर्डर में दूसरे खिलाड़ी के तौर पर शामिल किया गया है धमाकेदार बल्लेबाज और उप कप्तान श्रेयस अय्यर को। दोस्तों, श्रेयस अय्यर का नाम आते ही फैंस को उनकी क्लासी बल्लेबाजी और दमदार शॉट्स याद आ जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी है मुश्किल परिस्थितियों में टीम को संभालना और ठोस पारियां खेलकर मैच का मोमेंटम बदल देना। श्रेयस मिडिल ऑर्डर में तेज स्ट्राइक रेट से खेलने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर पारी को बांधकर भी खेल सकते हैं। उनकी स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामकता और फील्ड में गैप्स ढूंढने की कला उन्हें बेहद खास बनाती है। उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी और मैदान पर शांत दिमाग की वजह से ही उन्हें उप कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं इसके बाद मिडिल ऑर्डर में तीसरे नंबर के बल्लेबाज के तौर पर मौका मिला है आक्रामक और धमाकेदार बल्लेबाज रियान पराग को। दोस्तों, रियान पराग अपने एग्रेसिव अंदाज और निडर बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने आईपीएल 2025 में कई बार दिखाया कि वो किसी भी दबाव वाली स्थिति में बड़ा शॉट खेलने से बिल्कुल नहीं डरते। रियान की सबसे बड़ी ताकत है उनका पॉजिटिव माइंडसेट और हर गेंद पर रन बनाने की भूख। वो स्पिन और फास्ट दोनों तरह की गेंदबाजी के खिलाफ तेजी से रन बना सकते हैं। साथ ही उनकी फील्डिंग भी टॉप क्लास है जो टीम के लिए एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देती है। मिडिल ऑर्डर में उनका आना टीम को और भी ज्यादा मजबूती देता है क्योंकि वो आखिरी ओवरों में तेजी से रन बटोरने में माहिर हैं। यह तो हो गई मिडिल ऑर्डर की बात। अब दोस्तों, बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जो बल्ले के साथ साथ स्टंप्स के पीछे से भी मैच में अहम रोल निभाते हैं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं विकेटकीपर बल्लेबाजों की। इस बार बीसीसीआई ने विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर 2 खिलाड़ियों को स्क्वाड में जगह दी है। इनमें सबसे पहला नाम आता है खतरनाक बल्लेबाज और साइलेंट किलर संजू सैमसन का। संजू सैमसन अपनी क्लीन हिटिंग और बेहतरीन विकेटकीपिंग स्किल्स के लिए जाने जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी में जो ठहराव और ताकत है वो उन्हें और भी खास बनाती है। आईपीएल में भी उन्होंने कई बार अपनी दमदार पारियों से मैच का पासा पलट दिया है। संजू का शांत स्वभाव और मैदान पर उनका आत्मविश्वास उन्हें एक कंप्लीट पैकेज बनाता है। चाहे तेज गेंदबाज हो या स्पिनर, संजू हर तरह की गेंदबाजी के खिलाफ तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। संजू का मैदान पर शांत स्वभाव और उनके शॉट्स में गजब की टाइमिंग उन्हें हर फैन का फेवरेट बनाती है। वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर दूसरे खिलाड़ी को मौका मिला है तेज तर्रार और दमदार बल्लेबाज जितेश शर्मा को। दोस्तों, जितेश शर्मा अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और पावर हिटिंग के लिए काफी मशहूर हैं। आईपीएल में उन्होंने कई बार दिखाया कि वो मुश्किल समय में भी बड़े बड़े शॉट लगाने से बिल्कुल नहीं घबराते। उनकी स्ट्राइक रेट हमेशा हाई रहती है जिससे टीम को आखिरी ओवरों में तेज रन बनाने में जबरदस्त मदद मिलती है। इसके अलावा स्टंप्स के पीछे उनकी चुस्ती और फुर्ती भी गजब की है। विकेट कीपिंग में जितेश की रिफ्लेक्स इतनी तेज है कि बल्लेबाजों को मौका ही नहीं मिलता। उनकी एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज और आत्मविश्वास टीम को और ज्यादा जोश से भर देता है। वहीं इसके बाद बात करें बांग्लादेश के खिलाफ उन खिलाड़ियों की जो बल्ले के साथ साथ गेंद से भी धमाल मचाएंगे और बांग्लादेश की टीम को पूरी तरह बैकफुट पर लाकर खड़ा कर देंगे। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ऑलराउंडर खिलाड़ियों की। इस सीरीज के लिए बीसीसीआई ने 2 दमदार ऑलराउंडर्स को स्क्वाड में शामिल किया है। इनमें पहला नाम आता है शानदार और युवा ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर का। वॉशिंगटन सुंदर अपनी सटीक ऑफ स्पिन गेंदबाजी और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। वो मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत दिमाग से खेलते हैं और तेजी से रन बनाने में माहिर हैं। गेंदबाजी में उनकी किफायती लाइन लेंथ विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में मदद करती है।
इसके अलावा फील्डिंग में भी वो हमेशा अलर्ट रहते हैं और शानदार कैच पकड़कर मैच का रुख बदल सकते हैं। फैंस को उम्मीद है कि वॉशिंगटन इस सीरीज में भी बल्ले और गेंद दोनों से धमाल मचाएंगे और टीम इंडिया को बड़ी बढ़त दिलाएंगे। वहीं इसके बाद दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर शामिल किया गया है दमदार और ताकतवर खिलाड़ी शिवम दुबे को। दोस्तों, शिवम दुबे अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और उपयोगी मीडियम पेस गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। वो किसी भी गेंदबाज पर बड़े बड़े शॉट लगाने में जरा भी नहीं हिचकते। आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में उन्होंने कई बार दिखाया है कि वो आखिरी ओवरों में ताबड़तोड़ रन बनाने में कितने माहिर हैं। गेंदबाजी में भी वो बीच के ओवरों में अहम विकेट निकालकर टीम के लिए गेम चेंजर साबित होते हैं। उनकी कदकाठी और स्ट्राइकिंग पावर उन्हें खास बनाती है। शिवम दुबे का आत्मविश्वास और मैदान पर उनका अग्रेसिव एटीट्यूड टीम में जबरदस्त एनर्जी भर देता है। फैंस को पूरी उम्मीद है कि इस सीरीज में भी वो अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से बांग्लादेश के खिलाफ गदर मचाएंगे और भारतीय टीम की जीत में अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं दोस्तों, इसके बाद बात करें बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की गेंदबाजी यूनिट की, तो इस बार स्क्वाड में कुल 5 शानदार गेंदबाजों को मौका दिया गया है। इनमें 2 स्पिन गेंदबाज और 3 तेज गेंदबाज शामिल हैं। अगर स्पिनर्स की बात करें तो मौका मिला है मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और युवा लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को। वरुण अपनी मिस्ट्री बॉल्स और शानदार वेरिएशन से किसी भी बल्लेबाज को चकमा देने में माहिर हैं। वहीं रवि बिश्नोई अपनी तेजी और आक्रामक स्पिन से बड़े बड़े शॉट खेलने वालों को भी फंसा लेते हैं। तेज गेंदबाजों में शामिल हैं अर्शदीप सिंह, मयंक यादव और हर्षित राणा। अर्शदीप अपनी यॉर्कर और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं। मयंक यादव अपनी रफ्तार और अग्रेशन से बल्लेबाजों को हैरान कर देते हैं, तो वहीं हर्षित राणा अपनी सटीक लाइन लेंथ और उछाल से बल्लेबाजों को परेशानी में डालते हैं।